बिहार बेधड़क कार्यक्रम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार में एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा गर्मा गया है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर बिहार के दो दलित नेता आमने सामने आ गए हैं। अब इनके आमने सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में कुछ अलग तो नहीं हो जाएगा, ये बड़ा चर्चा का विषय हो गया है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन दो दलित नेता आमने सामने आ गए हैं और बिहार में क्यों एक बार फिर से आरक्षण का मुद्दा इतना प्रबल तरीके से उठाया जा रहा है। तो इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय सर मौजूद है। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, एक बार फिर से बिहार में आरक्षण का मुद्दा उठा है और दो दलित नेता आमने सामने आ गए हैं। तो सबसे पहले आरक्षण का मुद्दा क्या है और कौन दो दलित नेता आमने सामने आए? देखो, आरक्षण तो पुराना चीज है। 70-74 बरस से देश में 80 बरस से बहुत चल रहा है। तो ये व्यवस्था तो चल रही है। इसमें शुरुआत में जो हुआ था, ये हुआ था सिर्फ दलितों मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति जी। तो यह चल रहा था दोनों का। लेकिन बाद में जो है 90 के दशक में जो है इसमें पिछड़ी जातियों का भी हो गया, अति पिछड़ी जाति का भी बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने ही लागू किया था, है ना। तो इसी मुद्दे को जो है इधर केंद्र में भी हो रहा है ना। यूजीसी मामला जो था जिसको लेकर आंदोलन चल रहा है ना, उसमें मांग की जा रही है आंदोलनकारियों द्वारा कि समीक्षा की जानी चाहिए जो अभी तक जो आरक्षण की व्यवस्था है उसकी, और तरह तरह की आरक्षण को लेकर मुद्दे उठ रहे हैं। इसी मुद्दे पर चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री है ना, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने बड़ा जो है ना भड़काऊ बयान दिया था कि आरक्षण जो है खैरात में नहीं मिली, यह संवैधानिक अधिकार है और इसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ की गई तो इसका पूरा जो है ना कड़ा परिणाम होगा। और उन्होंने यह भी कहा था कि हमारे जीते जी आरक्षण को कोई जो है ना उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, बड़ा उन्होंने कहा था। और समीक्षा की बात पर भी उन्होंने नाराजगी जताई थी, जैसे है वो सही लगेगा, इसकी आरक्षण में समीक्षा नहीं होनी चाहिए। और इधर एक और बड़े दलित नेता हैं बिहार के, है ना, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे बिहार में जो है मंत्री हैं बिहार सरकार में जी। और उन्होंने भी जो है आरक्षण पर कहा कि जो एसटी मतलब SC ST का जो आरक्षण है उसमें उसकी समीक्षा होनी चाहिए। एक तरफ चिराग पासवान कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई उसमें ना समीक्षा होनी चाहिए ना कोई, तो एक तरफ जो है संतोष सुमन है ना, वह कह रहे हैं कि SC ST का जो आरक्षण है उसकी समीक्षा होनी चाहिए नए सिरे से। इतने वर्षों से है, 70-80 वर्ष से है लागू, है ना, उसकी अब समीक्षा की जरूरत है। और दूसरी तरफ चिराग पासवान कहते हैं जब तक मैं किसी तरह का की कोई छेड़छाड़ इसमें नहीं होनी चाहिए। अब सवाल है, दोनों दलित नेता बड़े नेता, अब दोनों के का सुर अलग अलग, अब अपना अपना तर्क है। संतोष सुमन का तर्क है कि भाई आरक्षण इतने दिनों से लागू रहा है तो दलित जाति के कुछ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और कुछ लोग जो है वंचित रह जा रहे हैं, है ना। तो जो लोग वंचित रह जा रहे हैं अब उनको यह आरक्षण मिलना चाहिए, और जो इससे लाभान्वित हो गया मतलब इसका लाभ उठा चुके हैं इतने वर्षों में, उनको इससे वंचित किया जाना चाहिए। मतलब कहने का उनका अर्थ है कि अब इसमें जो है ना क्या कहते हैं, तुमको क्रीमी लेयर वाला होता है, वर्गीकरण होना चाहिए। उन्होंने तर्क भी दिया संतोष सुमन कि बिहार में देखिए ओबीसी है ना, ओबीसी की दो कैटेगरी है, एक में है पिछड़ा जाति और दूसरे में है अति पिछड़ा जाति। यह व्यवस्था यहाँ लागू है। दोनों का जो है पिछड़ों में ही आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित है ना दोनों का। तो उसी तरह से यह गैर संवैधानिक नहीं है, इसी तरह से इसमें समीक्षा होनी चाहिए। तो इसलिए उनका जोर है कि नहीं, जो सरकार कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए,
उसी को उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है, जो निर्देश दे रहा है ना, समीक्षा करने की बात कही जा रही है, उस पर जो है विचार किया जाना चाहिए और कोर्ट के जो सलाह उसको मानना चाहिए। समीक्षा इस आधार पर उन्होंने मांग की है कि जैसे है कि दलित, उन्होंने कहा भी है कि दलित जाति के कुछ जातियां हैं जो आरक्षण से ज्यादा लाभान्वित हो रही है। उन्होंने जाति का नाम नहीं लिया, लेकिन एक जानकारी के मुताबिक है कुछ जातियां जो हैं जो शहर में ज्यादा रहती हैं, उन जातियों को ज्यादा लाभ मिल गया क्योंकि उस शहर में रही हैं, शिक्षित रही हैं, है ना, उनके लोग, इसलिए वो ज्यादा लाभ उठाए। कुछ दलित जातियां हैं जो अभी भी पिछड़ी हुई है एकदम, उनके यहाँ न शिक्षा है नहीं तो आरक्षण का लाभ क्या मिलेगा। इसलिए उनका इशारा है कि वैसी दलित जातियों को आरक्षण का लाभ ज्यादा मिलना चाहिए, अब जरूरत है उनको देने की। इसी पर आज चिराग पासवान तो दो टूक कह दी। जी, तो सर क्या जिस तरीके से अब दोनों एनडीए के ही घटक दल के नेता हैं, तो सर जिस तरीके से अब दोनों के माइंड आरक्षण को लेकर अलग अलग बातें कह रहे हैं, एक कह रहे हैं कि आरक्षण में समीक्षा होनी चाहिए, एक कह रहे हैं कि मेरे जीते जी तो आरक्षण में किसी तरह की समीक्षा नहीं होगी, तो क्या लगता है अब ये जो दो अलग अलग विचार हैं क्या ये टकराएंगे भी? देखो, आरक्षण की समीक्षा और आरक्षण, दलित के लिए जो आरक्षण है उसमें वर्गीकरण और उसमें क्रीमी लेयर की बात जो है, एक रोहिणी आयोग बना था, उसने भी इस पक्ष को रखा है कि जो लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं, अब उनकी जगह जो लोग वंचित हैं उनको इसका लाभ मिलना चाहिए आरक्षण का। इसका कहने का है सिर्फ दलित में ही नहीं, आरक्षण में जो एक समाज जो है वह फायदा ले चुका है। जैसे ओबीसी का आरक्षण में आंकड़ा आया था कि 7-8 जातियां ही हैं देश में जिन्होंने इस आरक्षण का अधिक लाभ लिया, जिसमें गिनाया गया था, जाति का नाम भी था, कुर्मी, जादव वगैरह वगैरह का नाम उसमें दिया गया था कि इन लोगों ने 8 जातियों ने ज्यादा फायदा उठाया। बाकी जो है करीब 152 कितना जातियां हैं वो लोग वंचित रह गई, उनको कोई फायदा नहीं मिला, है ना। तो इसलिए उसमें जो है रोहिणी आयोग में यही कहा गया था कि नहीं, इसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए उसमें सब। तो अब उसी तरह से दलित, आदिवासी, इस सब का जो आरक्षण है उसमें भी है कि कुछ वर्ग ज्यादा लाभान्वित होगा। जैसे इसमें कहा जाए तुमको रविदास ज्यादा लाभान्वित हुआ दलितों में, उसी तरह से कुछ और जातियां, रजक है मतलब जो धोबी कहती है जिसको, वो लोग ज्यादा लाभान्वित हो गया है। लेकिन मुसहर है ना, उन्हें लाभ नहीं मिला है, उसको कोई लाभ नहीं मिला। मुसहर है, डोम है, अन्य कई जो है दलित जातियां हैं जिनको लाभ नहीं मिला। तो बिहार में तो दलितों को नीतीश कुमार ही पहले बांट चुके हैं, दलित और महादलित में। महादलित में रखे हैं तुमको क्या कहते हैं, अरे मांझी को, मुसहर, मांझी माने मुसहर, सबको रखे हैं और उसमें कई जातियां हैं। अब बाकी उधर जो है कुछ जातियां जो उसको उन्होंने दलित में रखा, जैसे पासवान वगैरह। तो इसलिए है ना, सियासत यहीं पर है कि संतोष मांझी जो है वो मुसहरों की आवाज बन रहे हैं और चिराग पासवान और अन्य जो दलित जातियां हैं जो सब जो कहीं न कहीं आरक्षण का लाभ उठाकर समृद्ध हो गई, चाहे वह राजनीति के क्षेत्र में हो या नौकरी के क्षेत्र में। इसलिए यह अब विवाद बढ़ गया है इस मुद्दे पर। अब आगे क्या सर, अब आगे इसका क्या परिणाम होगा? देखो, आरक्षण की समीक्षा की बात सबसे पहले तो मोहने भागवत उठा रहे हैं, आरएसएस जो प्रमुख है। जी, जेडीयू ने भी कहीं ना कहीं आरक्षण पर मतलब सहमति, जो समीक्षा की बात हो रही है उस पर सहमति जताई है, लेकिन बस चिराग पासवान ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं आरक्षण में बिल्कुल भी संशोधन या समीक्षा होने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा है। उन्होंने जदयू की बात की, तो जदयू के प्रवक्ता ने कहा कि देखिए आरक्षण जो है रहना चाहिए, आरक्षण में हम उसके पसदर है, लेकिन इसमें समीक्षा होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। आरक्षण में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। भाजपा के प्रवक्ता ने भी ऐसा ही कहा कि जो आरक्षण है, भाजपा शुरू से ही आरक्षण का पसदर रही, कभी भाजपा ने विरोध नहीं किया, चाहे वह मंडल आयोग की रिपोर्ट हो या जो शुरुआती दौर से लगा हुआ मतलब दलित आदिवासियों के लिए जो है आरक्षण, उसमें
लेकिन समय के अनुसार इसमें जो है सुधार होना चाहिए जी। है ना। तो ये मांगे हैं, लेकिन कोई भी आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा है। चिराग पासवान तो एकदम खुले तौर पर कहते हैं कि इसमें किसी तरह का कोई संशोधन या छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, वही तो जबकि सवाल है ना सर। संतोष सुमन जो है हाँ। इसकी समीक्षा की के पक्षधर। सर एक और जानकारी आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं बीते दिन की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव और उपेंद्र कुशवाहा भी आरक्षण के मुद्दे पर बातचीत करते हुए नजर आए, तो क्या कुछ था सर वो? देखो, इधर जो है तेजस्वी यादव दिल्ली गए, उन्होंने कहा कि देखिए जो आरक्षण का जो प्रतिशत बढ़ाने की बात नीतीश कुमार की ही सरकार में हुई थी कि पिछड़ों के लिए 65% आरक्षण किया जाए, हाँ। है ना। जो बिहार का जो जातीय गणना हुई थी उसके आधार पर, क्योंकि पिछड़ों की आबादी अधिक है, तो उसी बात को कि फिर तेजस्वी यादव ने फिर दोहराया आरक्षण वाले मुद्दे पर। उन्होंने कहा है कि इसके लिए जो है संविधान के 9वीं सूची में इसको डाला जाना चाहिए। उसकी 9वीं सूची में जब पड़ जाता है मामला, तब वह कोर्ट का मामला नहीं बनता है ना। ऐसा ही तमिलनाडु में लागू बिल्कुल बिल्कुल है ना, जिससे वहाँ आरक्षण का पिछड़ों का बढ़ा हुआ है, ज्यादा है, क्योंकि कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का, कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होनी चाहिए, है ना। ये है, इसी को मतलब इस जो क्या कहिए बाधा है या प्रतिबंध है कोर्ट का, उसको तोड़कर उससे इसको निकाला जाए। बिहार में जो 65% आरक्षण का मुद्दा है, तो तेजस्वी यादव का ये तर्क है। और इधर जो है उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के जो सुप्रीमो है, उनका है कि हम 65% आरक्षण लागू करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालेंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर बिहार की सत्ता मेरे हाथ में आई, मतलब हाथ में आने का बात नहीं था, उन्होंने अप्रत्यक्ष तरीके पर इस पर जो है बात बोला था, लेकिन उनका कहने का तात्पर्य यही था, तब हम इसको लागू करेंगे, 65% आरक्षण के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालेंगे, है ना। तो ये है, तो आरक्षण का मुद्दा पिछड़ों में भी है, और अब तो दलित भी लड़ रहे हैं आपस में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर बिहार की राजनीति में गर्माता जा रहा है, और इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं बिहार के दो बड़े दलित नेता आपस में भिड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये भिड़ंत आमने सामने नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है उससे तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में ये दो बड़े नेता आमने सामने भी आ सकते हैं। एक आरक्षण में बिल्कुल भी समीक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, और एक आरक्षण में समीक्षा की बड़ी बात कह रहे हैं। अब देखना होगा कि आरक्षण का मुद्दा आने वाले समय में बिहार की राजनीति में और कितना ज्यादा गहराता है। तो बस आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।